कोई बच्चा 12वीं पास करता है तो उसके मन में तमाम सवाल आते हैं कि मुझे किस फ़ील्ड में आगे को बढ़ना चाहिए, मुझे किस फ़ील्ड में आगे को काम करना चाहिए जिससे मेरी नौकरी बढ़िया लगे, करियर बढ़िया हो और ऐसे ही तमाम सवाल जिनके जवाब खोजने के लिए बच्चा इंटरनेट पे आता है और सर्च करता है कि क्या करियर ऑप्शन हमें 12 के बाद चुनना चाहिए जो कि बेहतर है, जो कि समाज द्वारा दिया गया एक मापदंड है जिसके ज़रिए हम तय करते हैं कि हम किस फ़ील्ड में आगे जाएँगे। अगर हमने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रखी है तो हम साइंस स्ट्रीम के क्षेत्र में जाएँगे, नीट की तैयारी करेंगे और अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करेंगे जो कि सामान्य है, सभी लोग ऐसा करते हैं। और ऐसे ही हम अगर कोई और स्ट्रीम की बात करें तो उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट जो हैं उन्हीं की पढ़ाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम नौकरी के पीछे जाएँगे, या तो हम सरकारी नौकरी के पीछे जाएँगे या हम जिसमें अच्छी इनकम जनरेट होती हो उसके पीछे जाएँगे या हम बिज़नेस के पीछे जाएँगे या हम अलग किसी फ़ील्ड में जाएँगे। तो ऐसी ही सोच हमारी बनी है। जो सोच समाज के मापदंडों पे तो बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन क्या ये सोच हमारे मापदंडों में फिट बैठती है? क्या हमें वही करना चाहिए जो हमें समाज हमारे अंदर भर रहा है? क्या हमें वही करना चाहिए जो हमें समाज द्वारा दिया गया है? तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और कौन-सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और तमाम बातों के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। क्या हमें समाज की रूढ़िवादियों के पीछे चलना चाहिए? जो समाज में चला आ रहा है उसी को मानना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों के पीछे बात करेंगे हम। तो पहली बात अगर हम करें कि 12वीं पास हो गया व्यक्ति तो वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो इसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा कोई अपना सपना है या नहीं? कि हम समाज के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं और हम मुर्दालास बने बने बैठे हैं। मुर्दा लाश कहने का मतलब है कि हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में हमें समाज चला रहा है। जैसे एक जानवर रोज़ उठता है, उसका दूध निकाला जाता है, उसको खाना दिया जाता है, फिर से सो जाता है, फिर उठता है, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। और हम जानवरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि हम जानवरों से अलग हो सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कुछ अपना ड्रीम है कि नहीं, या आप मुर्दा लाश बने फिरे हैं। अगर आपका पढ़ाई के क्षेत्र में ड्रीम है तो बहुत बेहतर है आपके लिए और आप उसी को आगे बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई में रुचि दिखाइए, नया कुछ करिए और बेहतर बनिए, जानिए, सीखिए। लेकिन अगर आपकी किसी और चीज़ में रुचि है, जैसे कि खेल में रुचि है और अन्य किसी चीज़ में आपकी रुचि है और अगर आप उसको छोड़ के समाज की बातों पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि अरे यार अगर मैंने ये कर दिया तो वो क्या कहेगा? तो आप बहुत गलत हैं क्योंकि आपकी सोच यहीं पर ही मर जाती है। आप सोचते हैं कि समाज अगर ऐसा कह देगा तो फिर क्या होगा? आपको समाज की नहीं सुननी है, आपको अपनी सुननी है। और अगर आप जिस फ़ील्ड की ओर जाएँगे और उसी फ़ील्ड में अगर आप सक्सेस हो गए ना, तो उस दिन ये नहीं कहेंगे कि जो लोग आपको मना कर रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, उस दिन ये लोग ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि मैंने इसको मना करा था, ये चीज़ मत कर। वो कहेंगे हाँ, ये मेरा ही दोस्त था, ये मेरा ही रिश्तेदार है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, आपको अपनी मर्ज़ी का करना है, आपको अपने अंदर की आग देखनी है और उसके पीछे जी-जान से मेहनत करनी है और अगर आप उसके पीछे जी-जान से मेहनत करेंगे तो आपको वो चीज़ पक्का मिल जाएगी। आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अपने सपने के पीछे भागिए, ना कि समाज की रटी-रटाई व्यवस्था के पीछे भागिए। अगर आप रटी-रटाई व्यवस्था के पीछे भागेंगे तो आप बिल्कुल समाप्ति के कगार पे आ जाएँगे, आपका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपको नौकरी मिल गई अच्छी, पैसा आ गया, लेकिन आपको जीवन का सुख नहीं मिला। कहीं पे आप जूझे नहीं, आपने संघर्ष नहीं करा, आपने अपनी मनपसंद चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करी, आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था और जिस जीवन का लक्ष्य नहीं होता, वो जीवन बिल्कुल ख़त्म होता है। उस जीवन में जीने लायक कुछ नहीं बचता। तो धन्यवाद, आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।